गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 3 के सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आज से पहले जो वीडियो में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, जिसके बारे में भी अध्ययन किया था, उनका एक बार फिर दोहरान कर रहे हैं, जिसमें आपको सवाल हल करने हैं। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और उसके बाद उसका उत्तर दें। तो देखिए, परख पत्र 1, यानी हम परख कर रहे हैं कि हमने कितना सीखा है। तो एक बार मैं फिर से आपको उन प्रश्नों के बारे में दोहरान करवाने जा रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए, प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं की पहचान कर संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहले हमें संख्या की पहचान करनी है कि कितनी संख्या है और उसको शब्दों में लिखना है। शब्दों का मतलब होता है हिंदी में लिखना है। शब्दों का मतलब होता है हिंदी में लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे? देखिए, सर्वप्रथम पहला दिया गया है 21। अब हमको इसको शब्दों में लिखना है। जैसा हम बोल रहे हैं 21, तो हमें यहाँ शब्दों में ई, आधा के, पूरा के और बड़ी की मात्रा और से, यानी कि 21 लिख देना। 21। सभी भैया ध्यान से देखिए। दूसरा 6 और 9 है, यानी 2 अंक की संख्या है 69, इसको बोलते हैं 69। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे ऊ, आधा ने और है 69। इससे अगला तीसरा है इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 अंक की संख्या है। इकाई और दहाई तक की संख्याओं को हम एक साथ बोलते हैं, लेकिन जो सैकड़े की संख्या है उसको अलग बोलते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के लिए हम 100 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? 100। यानी सैकड़े के स्थान पर जो अंक है, सैकड़े के स्थान पर जो अंक है उसके साथ हम 100 लगाते हैं। तो हमारे पास सैकड़े के स्थान पर 1 है, तो हम 1 के साथ 100 लगाएंगे, यानी 100। इसको हम दोनों को, इकाई और दहाई की संख्या को एक साथ बोलते हैं। इसको एक साथ बोलेंगे तो 39 बोलेगा। 139। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 39। 139। अगली जो संख्या है वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर 7 है, तो 778। 778। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 778। 778। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन हल हुआ। ध्यान रखना है, प्रश्न को समझिए कि ये क्या कह रहा है। नीचे दी गई संख्याओं की पहचान कर संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जहाँ भी प्रश्न में आपसे शब्दों में लिखवा है, तुरंत समझना है आपको कि हमें इस जो हमें संख्या दी गई है इसको हिंदी में लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अंकों में लिखिए। यानी कि हमें जो संख्या दी गई है शब्दों में दी गई जाएगी, उसको हमें अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखेंगे तो सबसे पहली संख्या है 48। 48। तो हम यहाँ पर 48 लिख देंगे। 48 हो गए। दूसरा नंबर है, दूसरी संख्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 82। 82। तो हम यहाँ पर 8 का 2 का 82 लिख देंगे। तीसरी संख्या है 789। 700, जब 100 बोल रहा है तो यानी सैकड़ा आएगा,
तो हम 700, इसकी जगह तो हमने 7 लिख दिया, 700, यानी ये जो 7 है वो सैकड़े के स्थान पर है। आगे लिखा हुआ है 89, तो हम यहाँ 89 और लिख देंगे। अब हम देखते हैं ये जो 7 है वो सैकड़े के स्थान पर है या नहीं है, हमारा सही है या गलत है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यदि ये सैकड़े के स्थान पर है तो हमारा सही है 789। अब हमारे पास चौथा नंबर है 1001, 1001, तो हमने 1000 के लिए 1 लिख दिया, यानी कि ये 1000 के स्थान पर है। अब तक तो हम इकाई, उसके बाद आता है दहाई, फिर आता है सैकड़ा और फिर आता है 1000। यानी कि ये समझना है हमें कि संख्या का जो पहला अंक होता है वो इकाई, दूसरा अंक दहाई, तीसरा अंक सैकड़ा और चौथा अंक 1000। यानी कि कोई भी संख्या है जैसे 2, 4, 3, 5, ये कोई संख्या है, इसका जो पहला अंक है वो इकाई माना जाएगा, दूसरा अंक दहाई माना जाएगा, तीसरा अंक सैकड़ा माना जाएगा, चौथा अंक 1000। तो यानी कि 1000, तो हमने 1000 के स्थान पर 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब 1 और दे रखा है तो हमने 1 भी लिख दिया। क्या ये 1001 है? नहीं है। अब हमें तो ये 1001 बनाना है। कैसे बनाएंगे कि ये जो 1 है वो 1000 के स्थान पर आना चाहिए, और जब ये 1000 के स्थान पर नहीं आ रहा है तो हम अपनी तरफ से 0 लगाते हैं। तो 0 कहाँ लगाएंगे? उपयुक्त स्थान पर 0 लगानी है। कैसे लगाएंगे देखिए, यदि हम 0 को इधर लगा दें तो ये 10 बन जाता है, जबकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो 0 आएंगी वो इधर आएंगी इसके, यदि 0 इसके दाईं ओर लग जाती हैं तो इसका मान 10 हो जाता है। 0 को इससे पहले लगाएंगे तो इसका मान 1 रहेगा। तो हमने 1 0 हमने यहाँ लगा दी। अब हम देखते हैं क्या 1 0 से इसका मान सही आ गया है क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब तो अभी तो ये सैकड़े के स्थान पर है, जबकि हमको इसको कौन से स्थान पर पहुंचाना है? 1000 के स्थान पर। तो जब हम इसको 1000 के स्थान पर पहुंचाएंगे तो 1 0 और लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये 1000 के स्थान पर आया है या नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 के स्थान पर है तो 1001। अब बोल रहा है ये 1001, क्या ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ? 1001। और ये भी क्या बोल रहा है? 1001। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 के स्थान पर 1 है तो 1, 1000 और 1, 1001 बोल रहा है। इस प्रकार करना है आपको। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक पहले वाली संख्या लिखो। पहले वाली का मतलब पूर्ववर्ती संख्या। कौन सी संख्या लिखनी है? पूर्ववर्ती संख्या। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1 में या अभ्यास प्रश्नावली पाठ नंबर 1 के जो अभ्यास थे, अभ्यास 1.2, 1.3, 1.4, उनमें ये सवाल आपको हल करवाए थे। उसमें आपको मैंने पूर्ववर्ती संख्या के बारे में बताया था। आज एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए और सुनिए। यदि हमें पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, यानी पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, पूर्व का मतलब होता है पहले वाली, तो जो संख्या हमें प्रश्न में दी है उससे ठीक पहले, उससे ठीक पहले, तो हमें प्रश्न में 35 दिया है तो 35 से ठीक पहले वाली संख्या लिखनी है। क्या आएगी? 35 से ठीक पहले 34 आता है। यदि आप इस प्रकार भी आपके समझ में नहीं बैठता है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि यदि हमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है, यानी ठीक पहले वाली संख्या ज्ञात करनी है, तो जो संख्या हमें दी गई है उसमें से 1 घटा देना है। उसमें से 1, तो हम 35 में से 1 घटाएंगे तो 5 में से 1 गया तो 4, 3 का 3, यानी कि अगली जो संख्या आई है वो 34 आई। इस प्रकार भी हम इसको हल कर सकते, चाहे कितने ही अंक की संख्या हो। यदि आपको पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है तो आप उस संख्या में से 1 कम कर दीजिए, यानी कि 1 घटा दीजिए।
इस प्रकार आपको हल करना है, यानी कि एक एक कम करके संख्या लिखनी है। इधर दिया गया है 80। 80 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है, तो हम 80 में से एक कम करके लिखेंगे, यानी कि ये 80 है, इसमें से एक कम करेंगे तो 0 में से एक नहीं घटता, इससे हासिल लिया जब ये 10, 10 में से एक गया तो 9 रह गया, 7, 7 का 7, यानी कि 79 आता है। तो हम यहाँ पर 79 लिखेंगे, 7 का 9 का 79। 140 है। अब हम 140 की पूर्ववर्ती संख्या निकालें तो 140 में एक कम कर देते हैं। इस प्रकार कम करिए, 140 है, उसमें से एक घटाइए, 10 में से एक गया तो 9, यानी कि ये 0 है, 0 में से एक नहीं घटता। अगली संख्या से हासिल लिया, जब ये 10 हो गया, 10 में से एक गया तो 9, यहाँ रह जाता है 3, 3 का आएगा 3, 1 का आएगा, यानी 139। तो हमारी जो संख्या आएगी पूर्ववर्ती संख्या वो है 139। अब हमारे पास है 867। अब हमको 867 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, तो 867 में से एक कम करके हम लिखें तो ये 867 है, इसमें से एक घटा दीजिए, 7 में से एक गया तो 6, 6 का 6, 8, यानी कि 866 आई है हमारी संख्या। तो हम यहाँ पर 866 भर देंगे। 1000 है, 1000 में से आप एक घटाइए, एक में 0 में से एक नहीं घटता, इससे हासिल दें, इस 10 से इसको हासिल देंगे जब ये 10 हो जाएगा, और ये 10 इसको हासिल देगा जब ये 10 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, इस 10 में से एक घटाना है तो यहाँ 9 बचता है। कितना बचता है भैया? 9, क्योंकि इसने इसको हासिल दी जब ये 10 हुआ, 10 में से एक गया तो 9 बचा। अब जब इसने हासिल इसको दी है तो यहाँ 9 रह जाता है। भाई ये 10 हुआ था, इसने इसको दी थी, जब इसने इसको दी थी तो 10 में से एक हासिल इसको चली गई, तो यहाँ एक कम हो जाएगा। अब हम इस 9 में से यहाँ पर घटाने के लिए कुछ है नहीं, तो 9 का 9 आ जाएगा। जब इसने इसको हासिल दी है तो ये भी 9 बचेगा 10 की जगह, तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यानी कि 999 आएगी इससे पहले वाली संख्या। तो यहाँ पर हम 999 भर दें। इस प्रकार हमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन 4, ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखो। ठीक बाद, जो संख्या प्रश्न में दी गई है उसके ठीक बाद आने वाली संख्या। तो देखिए 19 दिया गया है, यानी कि इसको हम बोलते हैं उत्तरवर्ती संख्या। ठीक बाद वाली जो संख्या आती है उसको हम उत्तरवर्ती संख्या बोलते हैं। और उत्तरवर्ती संख्या में जब प्राप्त करनी है हमें, तो हम जो संख्या दी जाती है उसमें +1 यानी कि 1 जोड़ देते हैं। जो संख्या दी जाए उसमें 1 जोड़ दो, वो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। 19 दिया है, 19 में यदि हम 1 जोड़ दें तो 20 हो जाता है। तो 19 की जो उत्तरवर्ती संख्या है, वो ठीक बाद वाली संख्या है, वो 20 है। 90 दिया गया है, 90 में यदि हम 1 जोड़ दें तो 91 हो जाता है, ये इसकी उत्तरवर्ती संख्या है। 171 दिया गया है, 171 में 1 जोड़ दें तो इसकी ठीक बाद वाली संख्या 172 हो जाती है। 584 में 1 जोड़ें तो 585, ये इसकी उत्तरवर्ती संख्या है। 998 में 1 जोड़ दें तो 999 इसकी उत्तरवर्ती संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, बीच में आने वाली संख्या लिखो। यानी कि आपको जो संख्या दी गई है, दोनों तरफ संख्या दी गई है, उनके बीच में कौन सी संख्या, जो छूटी हुई संख्या है वो भरनी है। ये देखना है, इधर 105 है, इधर 107 है, तो बीच में कौन सी संख्या छूटी है। 105 के बाद आती है 106 और फिर आती है 107, यानी कि 106 छूटी हुई है, तो 106। 77, यहाँ 79, तो 77 के बाद 77, 78, 79, तो यहाँ पर 78 आएगी। 998 दे रखा है, इधर 1000 दे रखा है, तो 998 यहाँ आएगा 999। इधर दे रखा है 899, 899 के ठीक बाद
900 आता है और 900 से आगे 901, तो 899 और 901 के ठीक बीच में 900 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दी गई संख्याओं को देखकर बड़ा, छोटा तथा बराबर का निशान लगाइए। अब हमें ये संख्यान की पहचान करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, और उनके बीच में चिन्ह लगाने हैं। तो किस प्रकार लगाएं? ये 77 है, ये 78 है, तो 77, 78, 69, इसमें किस प्रकार चिन्ह आएगा? 77 और 78 में बतानी है कौन सी बड़ी है। तो 78 बड़ा है, तो हम इस पर चिन्ह इस प्रकार, यानी कि चिन्ह का मुंह खुला हुआ बड़ी संख्या की तरफ होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि जिधर की संख्या बड़ी है उधर चिन्ह का खुला हुआ मुंह होता है, और जिधर की संख्या छोटी है उधर चिन्ह का मुंह बंद होता है। तो ये जो चिन्ह है इसका खुला हुआ मुंह तो है बड़ी संख्या की तरफ, और ये जो बंद हो रहा है यहाँ, ये है छोटी संख्या की तरफ। तो ध्यान रखना है कि जिधर चिन्ह का मुंह खुला हुआ है उधर की संख्या बड़ी होती है, और जिधर चिन्ह का मुंह बंद है उधर की संख्या छोटी होती है। अब हम देखें 78 और 69 में कौन सी संख्या बड़ी है? ये 69 है 6 का 9 का, और ये 78 है 7 का 8 का। तो ये 78 बड़ा है, तो इसमें चिन्ह इधर आएगा उल्टा, इस प्रकार चिन्ह लगाना है। दूसरा नंबर है 525, 225। ये तो है इकाई दहाई सैकड़े पर 5 का अंक, और इसमें इकाई दहाई सैकड़े पर 2 का अंक। तो यदि दोनों तरफ 3-3 अंक की संख्या है तो हम उनके सैकड़े वाले अंक से पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। इसमें सैकड़े वाला अंक है वो 2 है, इसमें सैकड़े पर जो अंक है वो 5 है। तो जिस संख्या का सैकड़े का अंक बड़ा है वही संख्या बड़ी होगी, और जिस संख्या में सैकड़े का अंक छोटा है वही संख्या छोटी होगी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ 3-3 अंक की संख्या है, इसमें भी सैकड़े वाली है, इसमें भी। तो हम यहाँ इसकी तीसरी जो संख्या है इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर जो संख्या है उसको देखते हैं। इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो 2 से 5 बड़ा है, तो इसलिए ये बड़ी संख्या होगी, तो चिन्ह इस प्रकार आएगा। तीसरा नंबर है 870 और 807। सैकड़े का स्थान देखें हम तो दोनों का समान है। दहाई वाला देखें तो इसमें 7 है, इसमें 0 है, तो ये निश्चित है कि ये बड़ा है, तो हम चिन्ह का मुंह इधर कर देंगे। 937, 937 दोनों तरफ एक जैसी संख्या है। यदि प्रश्न में दोनों तरफ एक जैसी संख्या दे रखी हैं तो हम उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम आपको और प्रश्नों के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।